क्या बालों का झड़ना आपके लिए भी एक डर बन गया है? वो डर जो आपको धीरे धीरे सोशल इंटरैक्शंस, ग्रुप आउटिंग्स और ट्रिप्स से दूर कर रहा है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का अब परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर सही क्लिनिक और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कराया जाए तो। और आज के हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही डर था, जिसे ओवरकम करके उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करने का। आज उन्हें 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनका सर्जरी से लेके 3 मंथ्स प्रोग्रेस तक का ये सफर। मेरा नाम सुमम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd PRP है, जिसके लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था, थोड़ा सा डरा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली, लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूल, धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट PRP हुई थी। तो फर्स्ट PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मैं शेडिंग फेस में हूँ। आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था, तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बोली सर्चिंग के बाद ये क्यूएसटी चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ, तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे, तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ, डॉक्टर्स, कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब भी लगभग हर 1 हफ्ते में कॉल आ जाती है यहाँ से कि कोई समस्या हो आपको किसी भी तरह की, तो आप बता सकते हैं। रिजल्ट में कोई आपको ऐसा लग रहा हो, आपको डोनर एरिया में, रिसिपेंट एरिया में किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप बता सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये क्यूएसटी चूज करा, आई थिंक सबसे बेहतर है। तो लगभग जब सर्जरी होती है उसके बाद 1 महीने बाल बढ़ने, आपके जो नॉर्मल हेयर है वो बढ़ते ही हैं सर। तो मुझे लगा कि वे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो साथ साथ बढ़ते हैं जो आप वो करें। शेडिंग फेस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई जांच नहीं पड़ी थी मुझे। तो लगभग मेरे रिसिपेंट एरिया में उसी तरीके से बाल बढ़ रहे थे। तो मैं पुलिस फोर्स से हूँ, तो मुझे बाल कटिंग करवानी जरूरी थी। तो मैंने यहाँ पे संपर्क किया कि सर किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही आप करा सकते हैं। 2 महीने हो चुके थे मुझे, तो 2 महीने में आप कटिंग मुझे बता कि आप आराम से करा सकते हैं। तो सावधानी बस यही बरतनी थी कि नया ब्लेड हो, जो कैंची हो वो नहीं इस्तेमाल करे, किसी तरह का कपड़ा, कोई मतलब ये है कि बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी थी, तो कोई समस्या थी। लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है, अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आप देख सकते हैं, तो मुझे अभी से कॉन्फिडेंस वो अंदर मेरे आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और वो देखते हैं, तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं। बुआ जी बोल रही थी अभी कि
जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की, तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है, तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी। तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं सर, पूरी तरह सिमेट्रिकल होगी। वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयर लाइन जो थी बड़ी स्ट्रेट है, तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन में अब मुझे महसूस हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो शेडिंग जब फेस तो होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं। आज मेरी 3rd PRP है, 2 PRP में ले चुका हूँ। PRP आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, जो आपके सब इंजेक्ट किया जाता है। उससे ये कि आपके जो टेंस है, जो आपको नेचुरल वो भी टेंस हो जाता है, जो पहले बात थी, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है, तो ये चीज होती है। और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा डर नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई समस्या हो, वाइब्रेटर जब यूज करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी PRP हो चुकी है, आज मेरी 3rd PRP, इस समय आप जब देख सकते हैं। और जैसे ही मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तो बताऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।